अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या वाले नाम है आपका? तसद्दुक अब्बासी। तसद्दुक साहब, बिजली का बिल कितना आ रहा है घर का? बहुत ज़्यादा आ रहा है, टू मच। पिछले महीने जो है ना 17,000 आया था। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इन चीज़ों पर जो है ना सोचा जाए और गरीब अवाम का जो है ना ख्याल किया जाए, गरीब अवाम को सड़क पर ना छोड़ा जाए। ये हुकूमत किस लिए बैठी हुई है? बेयारो मददगार है इस वक्त तमाम। बिल्कुल बेयार और मददगार है। मौजूदा हुक्मरान दावे और ऐलानात तो बड़े कर रहे हैं कि आपको रिलीफ देंगे। इस वक्त तक तो कोई नहीं आया, इस वक्त तक कोई रिलीफ नहीं आया। अगर आएगा तो फिर पता चलेगा। आपको लगता है ये रिलीफ दे सकते हैं मौजूदा हुक्मरान वजीर आजम दे शहबाज? सकते हैं, ये खुद खा रहे हैं सारा कुछ। ये अभी आपके जमात इस्लामी वालों का जो धरना हुआ है, उन्होंने वो क्या बताया? उन्होंने क्या कहा? यही कहा है ना कि ये जो बिजली के बिल हैं और क्या IPPs और सो एंड सो ना, ये खुद खा रहे हैं। जो इन्होंने मुआहदे 28% जो है ना शरीफ खानदान का है, ठीक है जी। 16% उनके MPAs का है, 16% जरदारी का है, आगे 12% ये 16% जरदारी के MPAs का है और बाकी इसका भी है। तो ये हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं ना, अवाम के ऊपर। तसद्दुक साहब, हल कौन लेकर आएगा? देखें, हल इस अवाम को खुद निकलना होगा, बाहर निकलना होगा। हर सूरत में निकलना होगा। तो जमात इस्लामी वाले आए, उनके साथ कोई नहीं गया। वो एक अच्छा आदमी था, अच्छी तरह से उसने आपको समझाया। लेकिन उन्होंने जब धरना अपना उठाया, जब बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। इजाफा तो नहीं हुआ अभी, लेकिन उन्होंने वादा किया उनसे, उसकी वजह से उठ के गए। पर उन्होंने अभी फिर 28 तारीख को हड़ताल का ऐलान किया है। मैं ना जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता हूँ ना किसी जमात से। मैं सारी ज़िंदगी मक्का मुकरमा में रहा हूँ, 28 साल मक्का मुकरमा में गुजार के आया हूँ। हम वहाँ से आए थे अपने मुल्क के लिए, लेकिन अब हम भागने के चक्कर में हैं कि किसी तरह वापस चला जाऊँ। यहाँ के हालात में गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं गुजारा हो रहा। आप खुद सोच लें, देख लें, एक आम आदमी को पूछें। हमारा तो चले, हम किसी न किसी तरह करके कुछ कर रहे हैं। बेचारे जो मजदूर तबका लोग हैं वो कैसे गुजारा करें? लेकिन आप कहते हैं हालात में बदलाव तभी आएगा जब लोग बाहर निकलें। लामाला यानी ये लोग 77 साल से हमें बारियों पे बारियां लेके और हमें खा रहे हैं। 1977 में जब भुट्टो को इक़्तिदार से हटाया गया था, उस वक़्त से लेके आज तक जो है ना यही सिलसिला चल रहा है। एक को हटा रहे हैं, दूसरा आ रहा है, दूसरे को हटा रहे हैं, तीसरा आ रहा है, तीसरे को हटा रहे हैं, चौथा आ रहा है। तो क्या होगा? बहुत शुक्रिया तसद्दुक साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? सोनिया खादिम। सोनिया, पढ़ती हैं आप? जी, मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं। इस वक्त तो मैं बात कर रही हूँ कि महंगाई का जो इस वक्त जो हालात है, जो आलम है, क्या आपकी राय है कि ये किस तरह से कम, आपको लगता है कि कम हो सकेगी? नहीं, महंगाई तो बढ़ते ही नज़र आ रही है और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं महंगाई से रिलेटेड भी, और एक गरीब इंसान के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है पाकिस्तान में अभी ज़िंदगी गुजारना। और सेकंड बात ये कि इंटरनेट के इश्यूज़ भी चल रहे हैं और भी डाउन है पूरा मुल्क में। जी, इतनी ज़्यादा क्राइसिस पाकिस्तान में जो चल रहे हैं। स्टूडेंट आप बहुत मुश्किलात फेस कर रही हैं इंटरनेट स्लो डाउन? जी, बहुत ज़्यादा हम मुश्किलात फेस कर रहे हैं। हमें असाइनमेंट सबमिट्स करानी होती हैं, हमारे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है। क्या लगता है कि स्लो डाउन हुआ क्यों है? कुछ बताया है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट? स्लो डाउन की अभी जो रीज़न आई है, जो रिसेंटली IT मिनिस्टर ने दी है, तो उसमें उन्होंने अभी उन्होंने सही तरह आइडेंटिफाई नहीं किया कि इसके बिहाइंड क्या रीज़न थी। राइट, उन्होंने कहा कि VPN के इस्तेमाल से स्लो डाउन। आपको लगता है ऐसी बात? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया भर में VPN इस्तेमाल किए जाते हैं। जी बिल्कुल। राइट, सो आपको तो पहले भी यूज़ होता था, पाकिस्तान में पहले भी यूज़ होता था। ट्विटर जब बंद हुआ था तब भी VPN यूज़ होता था, तो आई डोंट थिंक सो कि VPN की वजह से हुआ है। क्या एज अ स्टूडेंट क्या मैसेज देना चाहेंगी आप फॉर द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ी चेंजेस लाएं और ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन में
کو میک شور کریں اور چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یوتھ اس وقت کیا سوچ رہا ہے موجودہ پولیٹیکل حالات کے حوالے سے؟ یوتھ کے دل میں صرف ایک ہی سوچ ہے کہ ہم نے پاکستان سے باہر جانا ہے. جب ویل ایجوکیٹڈ لوگ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ آپ خود بھی یہ سوچ رکھتی ہیں جی. وانٹ ٹو لیو پاکستان؟ یا ریئلی؟ یس. اور تنگ آ کے حالات سے؟ جی بہت زیادہ تنگ آ کے. ایز اے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. پاکستان میں رہنا کوئی ایک بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. تھینک یو سونیا، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اگلے جب الیکشنز ہوں گے اگر 5 سال بعد تو پھر ووٹ دو گے انشاءاللہ کس کو؟ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو ووٹ دو گے؟ انشاءاللہ. بس لیڈر ہے ہمارا. حالات کے حوالے سے کچھ دیکھ رہے ہو کہ حالات مہنگائی ہے کچھ ہے؟ کوئی مہنگائی نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے. جس طرح ہم چل رہے اسی طرح دن بدن جیسے آگے جائے گے عوام اسی طرح مہنگائی ہوگی نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ آگے جاؤ اور مہنگائی کم ہو. تو ابھی لیکن مشکل حالات ہے. جی حالات مشکل تو ہے. یہ آپ لوگ نوجوان ہو اور آپ لوگ اسکولز وغیرہ میں یہ انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہو گے، مشکلات ہیں انٹرنیٹ یوز کرنے میں؟ ابھی تو بہت زیادہ ہیں. ابھی نیٹ چل ہی نہیں رہا, بالکل نہیں چل رہا؟ نہیں چل رہا. وی پی این وغیرہ کیا؟ لگانے پڑ رہے ہیں. ہاں جی. وی پی این ہی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ سلو ہے. بس ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی ہم سوچ کے نہیں ہیں اتنا. باقی لیکن کیا کرتے ہو اگر انٹرنیٹ نہیں چلتا تو پھر مشکلات ہیں نا؟ جی بہت مشکلات ہے. صحیح ہے. آن لائن کام نہیں کر سکتے اور بھی باقی مسائل سے جو نہیں کر سکتے. اور آپ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کیسے گزارے ہو رہے ہیں بھائی اتنی مہنگائی میں؟ بہت مشکل ہے. گزارے نہیں ہو رہے؟ نہیں بہت مشکل ہے. تھوڑی سی مشکل ہو تو بندہ کہے نا بہت مشکل ہے. گزارا اس مہنگائی میں اتنی آمدن نہیں ہے جتنی مہنگائی ہے. غریب غریب ہی ہو رہے ہیں, امیر امیر ہی ہو رہے ہیں. امید پہ عوام کہتی ہے کہ دنیا قائم ہے. امید وہ صرف اللہ سے لگائے بیٹھے ہیں. حالات بہتر کرنے میں آپ کو اس وقت ڈیلیور ضرور کرنا ہے اور آپ سے صرف یہی یہ عوام جو ہے وہ گزارش کر سکتی ہے. پروگرام کی ٹیم ملینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.